तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, अध्याय 6 का प्रश्नवाली 6.2 पढ़ लिया था। उसमें हमने किस अंकल की प्रमेय पढ़ी थी? थेल्स अंकल की प्रमेय हमने पढ़ी थी। अब क्या पढ़ना है? समरूपता की कसौटियां। क्या पढ़ना है? समरूपता की कसौटियां। 6.3 में पूरे में समरूपता की कसौटियां पढ़ना है। कसौटी क्या होता है राजा? कसौटी होता है जैसे मैं नास्तिक आदमी हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ, तो ये मेरी कसौटी है। आप आस्तिक हो, आप भगवान को मानते हो, तो ये आपकी कसौटी है। मतलब मैं मानता तो हूँ भगवान को, लेकिन बता रहा हूँ अपनी अपनी कसौटियां रहती है, जिस कसौटी पर कसकर किसी निर्णय को जीवन में हम ले पाए, वो कसौटी होती है। जैसे किसी सिक्के को मैं आपको दिखाऊं, आपको दिखेगा हेड, मुझे दिखेगा टेल। मैं बोलूंगा टेल, आप बोलोगे हेड। तो ये अपनी अपनी कसौटियां हैं, देखने का दृष्टिकोण है। ऐसे ही कसौटियां हैं समरूपता की। किसकी? त्रिभुज की। अब देखो, त्रिभुज की कितनी कसौटियां होती है राजा? त्रिभुज की कसौटियां होती है 3। त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखो, ए का मतलब होता है राजा एंगल। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। ए मतलब एंगल, एंगल यानी कोण। और एस मतलब होता है साइड। साइड मतलब होती है भुजा। साइड मतलब क्या होती है? भुजा। इन अब देखो, इसमें क्या है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। 1 2 3। और कोण कितने होते हैं? 3। 3 भुजा और 3 कोण से मिलके बनता है त्रिभुज। एक कोण ये है इसका, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। 3 कोण है दोनों त्रिभुज के युग्म में। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। इन त्रिभुज युग्म में ये एक त्रिभुज युग्म का जोड़ा है। देखो, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज युग्म हो गया है वो, है ना। अब इससे पहले क्या समझ लिया हम? समरूपता की कसौटियां। तो राजा क्या होता है? ए ए ए मतलब होता है कोण, कोण, कोण और कोण। ये एक कसौटी है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, किन्हीं दो त्रिभुजों के, जैसे ये है, इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है, ये इसके बराबर है, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, 40 आर के बराबर है, सी वाला आर के बराबर है। तो इसमें कौन कौन समरूपता कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। फिर एक होता है कोण, है ना, कोण, भुजा, कोण। देखो, एंगल, साइड, एंगल। अब इसमें क्या होगा? एक तो शुरू वाला कोण है, ये भुजा है, तो मैंने लिखा भुजा, फिर लिखा मैंने कोण। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो भी वो समरूपता की कसौटी में आता है। यदि किसी त्रिभुज की 1 2 3 तीनों भुजाएं, क्या तीनों भुजा, भुजा, भुजा और भुजा, तीनों भुजाएं समानुपाती हो या बराबर हो, तो भी त्रिभुज कैसा होगा? हमारा समरूप होगा। फिर किसी त्रिभुज के एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, भुजा, कोण और भुजा। यदि ये वाली कंडीशन आए, 4 कंडीशन हमारे पास यहां दे रखी है। दो कैसी है? देखो, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसमें कौन कौन कौन, इसमें कौन कौन कौन, इसमें एक कोण, दो कोण, एक भुजा, इसमें दो भुजा, एक कोण। तो ये समरूपता की कसौटियां हैं। क्या है राजा? समरूपता की कसौटी। कसौटी इस पे कसके, इस समरूपता की कसौटी पर, इस समरूपता की कसौटी पर कसकर किसी भी त्रिभुज, कसौटियां, है ना, समरूपता की कसौटियां हैं। इन समरूपता की कसौटियों पे कसकर किसी भी दो त्रिभुज को, किन्हीं दो त्रिभुज युग्मों को हम क्या बोल सकते हैं राजा? उसे बोल सकते हैं हम त्रिभुज युग्मों को क्या बोल सकते हैं? हम समरूप बोल सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, देखो मैं बताता हूं इसे। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के, आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से ये जो त्रिभुज है ए बी सी, एक ये है और एक पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज ये है। इन त्रिभुज के युग्मों में, ये युग्म मतलब जोड़ा बन गया इन दोनों का एक, कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब ये समरूप है कि नहीं है। और समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है राजा। तो देखो, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी सी, एक तो ये है, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिख रहा है आपको राजा? देखो, एक कोण तो ये है,
देखो यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी, एक कोण हो गया, कोण ए बी सी, ये बीच में जो आया ना उसका मान है ये बी वाले का है, ए बी सी प्लस ए बी सी हो गया। अब बी से स्टार्ट करो, बी सी ए, कोण बी सी ए, ये बी सी ए लिख दिया मैंने, ये बीच में सी आया ना तो सी का मान है ये, प्लस बी से किया था अब सी से, सी ए बी, तो मैंने लिखा कोण सी ए बी। देखना ये क्या किया मैंने, इसका मान जो है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसका मान कितना है, चलो इसका लिख लेते हैं पहले, ए बी सी का मान कितना है हमारे पास, ए बी सी का मान ए बी सी, ए बी सी का मान है 80, और इधर पी क्यू आर इसका मान भी कितना है 80, तो इन दोनों को बराबर में लिख दो, पी क्यू आर, मतलब ये कोण बी बीच वाला और कोण आर, इन दोनों का मान कितना है, बी वाले का देखो, कोण बी और कोण क्यू का मान कितना है 80 डिग्री, तो ये 80 हो गया, ठीक है, कोण बी का मान 80 है, कोण क्यू का मान 80 है, तो बराबर में 80 लिख दिया हमने। अब हमने ए बी सी करा था अभी, अब लिखेंगे हम कोण बी सी ए, इधर बी सी ए कर लिया, इधर क्यू क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी, आगे बढ़ गए हम इससे, बी सी वाले का मान कितना है 40, और यहाँ पे आर बीच में है तो आर वाले का मान कितना है 40, दोनों का 40 40 है, 40 डिग्री लिख लिया। फिर बी सी ए हो गया था हमारा, सी ए बी, तो कोण सी ए बी बराबर आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो बीच में ए आ रहा है या पी आ रहा है, तो ए वाले का मान 60 है और पी वाले का मान भी 60 है, ये तीनों कोण बराबर है राजा। तो देखो कोण कोण कोण, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे कोण 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 समरूपता समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, इस वाली कसौटी से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सांकेतिक रूप में व्यक्त कर रहे हैं आप, उसने बोल रहा है कसौटी को लिखिए, तो कसौटी तो हो गई कोण कोण कोण, और वो क्या समरूपता, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप, कोण त्रिभुज ए बी सी समरूप है, देखो ये समरूप का निशान है, किसका निशान है, समरूप का निशान है, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है ना, और समरूप यहां लिख देंगे समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, यहां से पता चला हमें कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमने ये हमारा इस वाले का हल कर दिया है। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, क्यों मिटाऊंगा, इसलिए मिटाऊंगा राजा कि यहाँ दूसरा वाला सवाल मैं करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप यदि आपको याद करना हो तो, अन्यथा आप बुक में भी देख सकते हैं, सारांश में दिया है, या फिर पार्ट 1 जाके देखो ना, आपके विष्णु सर ने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया मेरे राजा। देखो यहाँ कितने त्रिभुज है, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज का निशान है, ठीक है, और ये कोण का निशान है राजा, ये कोण है, कोण मतलब इस एक की बात होगी, त्रिभुज मतलब इस पूरे की बात होगी, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर में क्या करेंगे हम, भुजाएं दे रखी है, ये ए बी है, ये 2 है, इसकी 2 गुनी दिख रही है क्या, ये दिख रही है 4, मतलब 2 गुनी से मतलब इसकी 2 गुनी भुजा ढूंढनी है हमें। तो देखो ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, ऐसा क्यों लिखा सर आपने इसमें, क्योंकि ये भुजाएं राजा समानुपाती है। कैसे पता चला कि सर ए बी का मान तो 2 है और क्यू आर का मान 4 है, अर्थात ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दून 4, 1/2 हो गया सर ये। फिर ए बी हो गया, बी सी ये वाली देखो बी सी 2.4 है, 2.4 का 2 गुना क्या होगा, 2.4 नहीं 2.5 था ये प्रश्न में, ठीक है, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 2.5 है, 2.5 का मतलब 2.5 का 2 गुना होगा 5, ठीक है। देखो मुझे पता चल गया मैंने गलत लिखा, तो आप भी करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान।
मैंने देख लिया ये क्वेश्चन गलत है। कैसे पता चला? मेरा अभ्यास है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन गलत है कब? जब आपका अभ्यास होगा। मेजर ध्यानचंद का ध्यान ऐसा था कि हॉकी में उनकी स्टिक से सीधा क्या होता था? गोल होता था। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास था। ऐसे ही आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो देखो बीसी, ये बीसी लिख दिया। अब बीसी इसका 2 गुना कहाँ दिख रहा है? पीआर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पीआर, नॉट प्यार। ये पीआर है राजा। प्यार के चक्कर में भटक गए तो भटक जाओगे, है ना। ये पीआर है ना कि प्यार है, ठीक है। ये 2.5 आ गया और नीचे आ गया 5। हंसो मत, चलो पढ़ाई करो। देखना यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ मैंने 0 लगा दी। क्यों लगा दी सर? यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा? 1। अब 25 हो गया, ये 50 हो गया। 25 से कम 25, 25 दूना 50। अरे वाह सर, ये भी 1/2 ले आए आप। इसका हो गया काम। अब इसको देखो, एसी वाले को 3 को, एसी बटे 3 का दुगना दिख रहा है, कहाँ है? ये पी क्यू, देखो 6 दिख रहा है। ये पी क्यू, मतलब ये पी क्यू कितना है? 6। तो एसी बटे पी क्यू हो गया। एसी का मान कितना है राजा? 3। और पी क्यू का मान कितना है? 6। 3 कम 3, 3 दूना 6। तो ये भी आ गया 1/2। अब क्या समझ में आता है कि ये तीनों 1/2 1/2 आया, मतलब भुजाएं कैसी है? समानुपाती। भुजाएं कैसी है? समानुपाती। तो एस 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 अर्थात भुजा भुजा और एक और बार भुजा। देखो तीनों भुजाएं बराबर है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। भुजा 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता, बोलो बोलो, कसौटी से। कचौड़ी से नहीं, कसौटी से। हाँ, तो कचौरी याद आ जाए तुम्हें, ठीक है। समरूपता कसौटी से त्रिभुज भुजा 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 आपस में कैसी है? बराबर है, समानुपातिक है। देखो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर में। अर्थात भुजाएं समानुपातिक हो तो कौन कौन? भुजा 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 समरूपता से कौन कौन कौन? तो यहाँ लगी है, या भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप त्रिभुज हो गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यह संगत कोण बराबर थे, या समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है राजा? संगत भुजाएं, ये जा है, ठीक है। राइटिंग विष्णु सर की ऐसी ही है, थोड़ी ठीक ठाक नहीं है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपका आंसर हो चुका है। अगला वाला, तीसरा वाला क्या कह रहा है सर? चलिए देख लेते हैं। इनका पहले तो 2 गुना करके देख लो। 2.7 है, 2.7 का दुगना क्या होगा? 2 का गुणा कर लो, या फिर 2.7 को 2 बार क्या कर लो? जोड़ लो। 7 और 7 14, 4 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5। 5.4 दिख रहा है क्या इधर? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चूंकि ये चूंकि का निशान है राजा। चूंकि भुजाएं अब तो लिखना तो पड़ेगा राजा। एल एम बटे डी ई बराबर एल एम का मान कितना है? 2.7 और डी का मान कितना है? डी का मान है हमारे पास 4। इसका हटाया तो ये 40 हो गया, ठीक है। अब ये कट तो रहा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद एम पी बटे ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। तो ये तालमेल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है। इसीलिए चूंकि, यहाँ लिख दो चूंकि ये और चूंकि ये। अब ये चूंकि दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, बोलो ना, डी ई एफ समानुपाती नहीं है। समरूप नहीं है, ठीक है। ये भुजाएं तो समानुपाती नहीं है, और त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज नहीं है। समरूप त्रिभुज नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए राजा, और 2 बार शांति से बैठकर कमरे के कोने में बैठकर कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, चौथा वाला प्रश्न इसका मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या है? mn अपना 2.5 है, 2.5 है ना।
और इसका 2 गुना हो जाएगा 5। तो देखो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एम एन और एल, और त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या हो जाएगा कि एम एन जो है ना हमारा, ये एम एन सर इसके बटे में लिख दो पी क्यू को। क्यों लिख दो, क्योंकि एम एन है हमारा सर 2.5 और पी क्यू हमारा है 5। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगी, 25 कम 25, 25 दूनी 50, अर्थात 1/2 आ जाएगा। फिर सर क्या है हमारे पास, ये एम एल, जो एम एल है ना सर, एम एल और इसके बटे में 5 का 2 गुना कितना हो रहा है 10, तो ये क्यू आर है सर, क्यू आर। एम एल का मान कितना है 5, क्यू आर का मान है 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा 1/2। तो दो भुजाएं कैसी हो गई, समानुपाती हो गई। और एक कोण दिख रहा है, ये एम वाला कोण एम बराबर ये वाला कोण क्यू आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि 70 डिग्री के हैं। दो भुजा एक कोण बराबर है, अर्थात कौन सी वाली समरूपता से, अर्थात त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज एम एन एल समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। किस कसौटी से होगा, दो भुजा मतलब एस एस, ठीक है, एस एक भुजा ये और एक एंगल एस ए एस समरूपता कसौटी से। कौन सी, एस ए एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, कि एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक कोण ये, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा वाली समरूपता कसौटी से। ये एस मतलब साइड, एंगल साइड, ठीक है। अब ये पांचवा वाला करेंगे हम, इसमें कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और कौन सा है, त्रिभुज डी ई एफ में सबसे पहले भुजा देखते हैं। ये ए बी है, ए बी 2.5 है, तो डीपी की डीएफ कितना है 5 डीएफ, तो मैंने ए बी के बटे में लिख दिया डीएफ। ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि ए बी है राजा 2.5 और डीएफ कितना है 5। इसको जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, अर्थात ये आ जाएगा 1/2। एक भुजा हो गई। और कोण देखो ये 80, कोण ए, जो कोण ए है ना, ये कोण ए और कोण एफ आपस में क्या है, बराबर। कितने डिग्री के, 80 डिग्री के। एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। फिर ये बीसी वाली भुजा देखो, बीसी ये 3 है और ये ईएफ कितना है 6, ईएफ कितना है 6, तो बीसी के ये 3 रख दिया और ईएफ का रख दिया 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अर्थात ये भी 1/2 आ गया। तो भुजा कोण भुजा, इसको भी ऐसा कर सकते हैं, ये कोण को यहाँ बीच में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं राजा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। कौन सी कसौटी से, एस ए एस, अर्थात भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। कौन सी कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसमें देखो एक कोण कितना है 70, ये कोण कितना है 70, त्रिभुज डी ई एफ है ना, और त्रिभुज पी त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन बनाना जरूरी है, त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिख रहा है हमें, कि कोण डी, कोण जो डी है ये वाला, ये किसके बराबर है 70 दिख ही नहीं रहा है हमें। लेकिन एक बात याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 70 का है, ये 80 का है, तो 70 और 80 कितने हो जाते हैं 150 हो जाएंगे, 150 और 180 तीनों का योग है इनका, मतलब ये और ये मिला के 150 है, 180 है, तो ये 150 है, तो बचा कितना 30, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा ही इसमें देखो, ये 80 है, ये 30 है, 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110, बचा कितना 180 में से 110 गए तो 70 बचे, ये 70 का है। अब देखो इनका तीनों का योग कितना है 70 और 30 100, 100 और 80 180, 70 और 30 100, 100 और 80 180, अर्थात इन तीनों का मान हमें पता चल गया। ये 70 हमें यहाँ पे, ये 30 नहीं दे रखा था, यहाँ पे 70 नहीं दे रखा था, हमने लिख लिया। तो कोण डी बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण पी। देखो कितना है, ये भी 70 ये भी 70, तो ये 70 डिग्री हो गया। फिर कोण ई बराबर,
कोण ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू। ये ई इस क्यू के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये भी कितने का है 80 डिग्री का। कोण एफ, ये जो कोण एफ है, कोण एफ ये किसके बराबर है? कोण एफ बराबर है कोण आर के। कितना है? 30 डिग्री। तो तीन कोण बराबर हो गए हमारे, तीन कोण बराबर हो गए तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी, कौन सा? डी एफ है। देखो त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण क्या है? एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण कोण और कोण, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब ये कसौटी क्या कहती है? कोण 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 समरूपता कसौटी से ये कहती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुजों के, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए लाइन लिखी मैंने। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर है, इसीलिए ये समरूप है, और यही हमें सिद्ध करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर को कोने में बैठ करके 2 बार इसको कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कौन कौन सा कोण निकालना है देखना। आकृति में ओडीसी, ये ओ, ये डी और ये सी एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज ओडीसी और OBA, ये OBA दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के मध्य बने दो त्रिभुज है ये। तो देखना, इसमें BOC बराबर 125 दे रखा है, अर्थात BOC ये वाला हमें 125 डिग्री दे रखा है, BOC, ठीक है ये वाला। अब CDO का है CDO, ये भी हमें 70 दे रखा है। DOC और DOC, कौन सा DOC? DOC अर्थात ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें, है ना, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। DCO, तो DCO ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और OAB अर्थात OAB ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है, OAB वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं इसे। तो देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हल में दिया है क्या क्या दिया है? त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया हुआ है। और कोण BOC बराबर 125 डिग्री दे रखा है। कोण CDO बराबर 70 डिग्री दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? DOC हमें ज्ञात करना है। देखो ये लिखा है DOC ज्ञात करिए, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर क्या ज्ञात करना है? कोण DCO हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और कोण OAB ये हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ये ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे DOB एक सरल रेखा दिख रही है, हमें सरल रेखा दिख रही है, तो देखो यहाँ लिखेंगे DOB एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है राजा? जैसे ये रेखा है, इस पर जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का रहता है, ये भी 180 डिग्री का और इधर भी 180 डिग्री का, पूरा 360 का रहता है। तो आधा कर दिया ये रेखा के द्वारा, तो ये भी 180, ये भी 180 डिग्री। तो देखो यह 125 है ये, तो ये निकालना है हमें। तो 125 और इसको जोड़ के बराबर लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे? 180। तो देखना DOB एक सरल रेखा है, DOB एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा में क्या हो रहा है हमारा? इस सरल रेखा में DOC कोण DOC, ये DOC ये हमें निकालना है। प्लस इसको यदि मैं COB में जोड़ दूं, देखो BOC या फिर इसको DOC तो इसको मैं कोण BOC में जोड़ दूं तो बराबर आ जाता है 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो DOC और BOC इन दोनों को यदि मैंने जोड़ दिया तो 180 डिग्री आ गया। अब कोण DOC का मान दे रखा है क्या? DOC का मान हमें निकालना है। देखो
डीओसी का मान निकालना है तो डीओसी वैसा का वैसा ही, बीओसी का मान दे रखा है 125 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, ये हमारा डिग्री है, ठीक है। अब क्या होगा, कोण डीओसी वैसा का वैसा ही बराबर 180 और 125 इधर का ही का प्लस का, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 125। अब यदि डीओसी 180 में से 125 गया तो कितना बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, इधर हो गया हमारा 6 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो 0। 55 डिग्री हमारा डीओसी का मान आ जाता है। अर्थात ये वाला डीओसी ये कोण कितने का आ गया, 55 डिग्री का आ गया। अब ये कोण भी आ गया, ये कोण भी आ गया, तो ये लाना है। अब देखो ये त्रिभुज है, डीओसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज डीओसी में, त्रिभुज डीओसी में कोण डीओसी प्लस कोण डीओसी प्लस ओसीडी प्लस ओसीडी, यहां से बढ़ रहे डीओसी हो गया एक हो जाएगा ओसीडी और हो जाएगा सीओडी, आगे बढ़ते जाना है। कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए डीओसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डीओसी की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है जो हमने अभी निकाली है ये, प्लस ओसीडी की वैल्यू कितनी है, ओसीडी ये हमें निकालनी है, ओसीडी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस सीओडी की वैल्यू कितनी है, सीओडी की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी सीओडी नहीं सीडीओ, ये सीडीओ होगा, ठीक है, सीडीओ ये हमें निकालना है, सीडीओ। तो इस सीडीओ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 70 है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 70 और बराबर में 180 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओसीडी की, ओसीडी की वैल्यू चाहिए इस वाले की, ये 70 और ये 55 हमारे पास इन दोनों का मान दे रखा है। ओ का मान हमें दे रखा है देखो 55 और डी का मान हमें दे रखा है 70, तो इन दोनों को जोड़ दो, कोण ओ सी डी का हमें मान चाहिए 70 और 55 कितना हो जाएगा, 70 और 55 0 की 0 है ना, सॉरी 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 और 7 और 5 12, 125 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ओ सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125, यदि 180 में से 125 गया तो कितना बचा, ओ सी डी बराबर हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 बचा, इधर एक 7 हो गया था, 7 में से 2 गया तो 5 बचा और ये 55 आ गया, तो सीओडी भी हमारा 55 आ गया और डीओसी भी हमारा 55 आ गया। ये देखो ये भी 55 है, ठीक है, ये 55 आ गया, ठीक है, ये 55 और ये 70। हमें किस किस का मान आ गया, डीसीओ का मान आ गया, डीसीओ, इसको डीसीओ भी लिख सकते हैं, या करके यहाँ पे लिख दो, या करके लिख देंगे कोण डीसीओ। ध्यान रहे डी सी बीच में रहना चाहिए क्योंकि सी का ही वैल्यू है ये, बराबर 55 डिग्री। अर्थात हमारे पास किस किस का मान आ चुका है, हमारे पास मान आ चुका है किसका, एक तो हमारे पास डीओसी का आ गया, डीसीओ का आ गया, अब हमें चाहिए ओ ए बी का, इस ओ ए बी का हमें मान चाहिए। ओ ए बी का मान कैसे निकालेंगे देखना, चूंकि हमें दिया हुआ है त्रिभुज ये ओ दिया है, यहां लिख देंगे दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ये समरूप है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, समरूप यह लिखेंगे, समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, हमें कोण बराबर समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए क्या होगा हमारा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इसके संगत है, तो क्या हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ, और इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी 55, तो इसकी वैल्यू 55 हो जाएगी। अतः कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से।
चलिए दोस्तों, तीसरा वाला हम करते हैं। समलंब ABCD है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब ABCD में ABCD समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC है। तो देखो मैंने ये बना दी AB, है ना, और वो कह रहे हैं DC, तो मैंने ये बना दी एक और DC। दो लाइनें बन गई। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे दो D, और इसको नाम दे दो C। क्यों? क्योंकि उसने बोला है AB समांतर DC है। अब इनको मिला दो, ठीक है। ये वाली जो है वो इससे मिला दो, ये मिला दी मैंने। ये वाली जो है वो इससे मिला दो, ये मिला दी मैंने, ठीक है। ये दोनों समलंब थे, ठीक है। समलंब है ABCD या फिर ABCD, और जिसमें AB समांतर DC है, तो ये समांतर है। AC विकर्ण है, तो मैंने यहाँ पे इसको विकर्ण खींच दिया। BD भी विकर्ण है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी विकर्ण खींच दिया। क्या खींच दिया? विकर्ण। इसका क्या बना दिया मैंने? विकर्ण बना दिया। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये O बना दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, यह लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है? दिया है ABCD समलंब है। क्या है? समलंब है जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC है, और विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है? विकर्ण AC और तथा, यहाँ तथा लिख दो, तथा विकर्ण AC और BD, AC और BD परस्पर। परस्पर मतलब क्या होता है? परस्पर मतलब होता है राजा एक दूसरे को। परस्पर मतलब एक दूसरे को O पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है। दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है? देखो पढ़ो आगे, सिद्ध करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, सिद्ध करना है में क्या लिखा है देखो, OA बटे OC, OB बटे OD, ये सिद्ध करना है। OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमें सिद्ध कर करके देना है। तो दो त्रिभुज दिख रहा है हमें, देखो एक दिख रहा है AOB और एक दिख रहा है DOC। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक जेड तो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया एक जेड। ये A है, ये B है, ये D है और ये C है। इसमें ये कोण और ये कोण, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो कोण B बराबर हो गया कोण D। कैसे हो गया? एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये हमारी बुक में दे रखे हैं। एकांतर कोण आप जाकर के पढ़ लेंगे। एक तो ये हो गया, एक जेड, एक तो ये वाला जेड दे रखा है, तो हमने ये वाला जेड बना लिया, ठीक है। एक दे रखा है ये वाला और एक दे रखा है ये वाला। अब हम बनाएंगे ये वाला जेड, ठीक है, उल्टा वाला जेड। इसमें ये A, B और ये C और ये D, इसमें क्या है? ये वाला कोण इसके बराबर है, तो A वाला C के एकांतर हो रहा है। एकांतर मतलब एक का अंतर। कोण A बराबर ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण C। ये भी कैसा हो जाएगा? एकांतर कोण। दो कोण एकांतर कोण हो गए हैं। देखो ये वाला इसके बराबर हो गया, तो B वाला D के बराबर, ये वाला इसके बराबर हो गया। दो जेड है इसमें, एक ये वाला जेड और एक इसी का रिवर्स ये वाला जेड। जल्दी से देखो, है ना, दो जेड हमें इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो जेड दे रखे, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, ये देखो, ये और ये कोने दोनों एक दूसरे के ये आमने सामने आ रहे हैं, तो कोण O बराबर हो जाएगा कोण O, अर्थात शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे? जब भी ऐसा जेड बने तो ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला इससे शीर्ष, दोनों के शीर्ष यूं टकरा रहे हैं। शीर्ष अभिमुख है, आमने सामने है। शीर्ष अभिमुख है, जैसे हम दर्पण में फोटो देखते हैं तो मेरा फोटो और दर्पण में जो प्रतिबिंब मेरा बनेगा वो आपस में बराबर होगा। कि मेरी नाक यहाँ पे
छोटी है और बर्तन जो अपना दर्पण है उसमें बड़ी दिखेगी, ऐसा नहीं है। मेरी जैसी नाक है समतल दर्पण में वैसी दिखेगी, और अवतल दर्पण में देखोगे तो मोटी दिखेगी, ठीक है। समतल दर्पण में ऐसी दिखेगी, तो वो हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आइए, ये शीर्षाभिमुख कोण हमारा हो जाता है। तो 3 कोण बराबर हो गए, अर्थात कौन सी लगेगी, कोण कोण कोण। इसको लिख देंगे हम कोण कोण कोण, 3 कोण बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से ये दोनों कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके सर्वांग सम हो जाएगा, सॉरी समरूप हो जाएगा। ए ओ बी, ये जो है ए ओ बी समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डीओसी के। डीओसी के कैसा हो जाएगा, ये डीओसी के समरूप हो जाएगा। ए ओ बी समरूप है डीओसी के। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए ये कि ए ओ और ओसी क्या है, ए ओ, ये ए ओ ए, सॉरी ओ ए, ये ओ ए, तो ओ ए किसके अनुपात में रहेगी, ओसी के में, ठीक है, ओसी के में। क्योंकि यहां लिख देंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी रहती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, चूंकि, इसीलिए, ये इसीलिए का निशान है, या लिख भी सकते हैं आप, ये है चूंकि और ये है इसलिए, ठीक है। ये इसलिए का निशान है, एक बिंदु ऊपर दो नीचे, दो बिंदु ऊपर एक नीचे, ये चूंकि का है। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए हमारा जो OA बटे OC ये समानुपाती होगा, ये भुजा इसकी, और OB बटे OD ये भी इसके समानुपाती होगी। बस ये हमारा सिद्ध हुआ, यहाँ पे क्या हो चुका है, सिद्ध हुआ, हमारा ये सिद्ध हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए यदि समझ में नहीं आता, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए दोस्तों, अब चौथा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आकृति में, इस आकृति में देखो, आकृति दे रखी है TQR, एक बड़ा सा त्रिभुज दे रखा है, इसमें QR बटे QS, ये QR है ना, ये पूरा लाइन, इसके बटे में है QS, ये वाला QR बटे QS, ठीक है, तथा QT बटे PR, तो QT बटे QP या PR QT बटे PR, ये इसके बटे में। अगर हम इसे QT बटे QP कर दें तो ये भुजा इसके समानुपात में हो जाएगी। तो देखना, कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, R वाला, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर। अब ये संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये हो गई, इसकी संगत भुजा ये हो गई। अब कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। दर्शाइए कि PQS सर्वांग सम है QTR के। PQS सर्वांग सम है TQR के। ये जो त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बताइए क्या दिया है राजा, हमें दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये हमें दिया हुआ है। और कोण 1 बराबर कोण 2 ऐसा दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये कोण 1 बराबर, मतलब ये कोण 1 बराबर कोण 2, कोण Q और R बराबर है, अर्थात कोण Q बराबर कोण R नहीं, R तो ये पूरा हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 है, अर्थात ये इसके, आपको पता होगा कि 2 भुजाओं के मध्य में जो कोण बना रहता है, ये कोण और ये 2 भुजाओं के, ये PQR, इसमें जो कोण बना हुआ है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो देखना, जो हमारे पास PQ है, ये PQ बराबर होगी, ये वाली भुजा इस PR के बराबर होगी, PR के बराबर होगी। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, देखो PR है ना, QR बटे QS, तो
आर बटे क्यू एस यहाँ मिल रहा है, लेकिन अगली वाली में क्यू टी बटे पी आर है, ये वाला पी आर। तो इस पी आर की जगह पी क्यू रख दें हम, पी क्यू, तो ये भुजाएं समानुपातिक हो जाएगी, है ना, समानुपातिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्यू, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। तो इसमें समीकरण 1 में पी आर की जगह क्या लिख देंगे हम, पी आर की जगह पी क्यू लिखने पर भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। देखना, क्यू आर वैसा का वैसा, क्यू एस वैसा का वैसा, क्यू टी वैसा का वैसा, और पी आर की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू। क्यों? क्योंकि पी आर के बराबर पी क्यू है। अब देखना, क्यू आर बटे क्यू एस हो गया, क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू। देखो, क्यू टी बटे पी क्यू, मतलब ये भुजाएं कैसी हो गई, भुजाएं समानुपातिक हो गई, है ना। भुजाएं कैसी हो गई, भुजाएं समानुपातिक हो गई। ये दो भुजाएं समानुपातिक हो गई, भुजाएं दो समानुपातिक हो गई, और एक कोण, कौन सा वाला, देखो, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कोण Q बराबर कोण Q। देखो, इसमें भी Q आ रहा है, इसमें भी Q आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण लिख सकता हूं मैं इसको। क्या लिख सकता हूं, उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारा, और ये दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई। अर्थात कौन सी सर्वांग समता से, अर्थात त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग सम होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। कौन सी सर्वांग समता से, भुजा, एक तो ये भुजा, एक ये भुजा। देखो, क्यू आर बटे क्यू एस, एक ये भुजा हो गई, क्यू टी बटे पी क्यू, एक ये भुजा हो गई। तो भुजा, दो तो भुजा हो गई, एक भुजा ये और एक कोण ये, तो एंगल, और ये साइड एंगल साइड, मतलब भुजा, ये वाला कोण और फिर ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, ये भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हुआ है हमारा। क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप होगा त्रिभुज क्यू टी क्यू आर के। किस कसौटी से, भुजा कोण भुजा वाली कसौटी से, और यही हमें यहाँ पर दर्शाना था। तो ये हमारा हल हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सवाल तो हमारा 3 स्टेप में हो जाएगा, ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। तो समझने पर गौर करो, ये भुजा और ये भुजा समानुपातिक हो गई, ये कोण और ये कोण 2 बार समानुपातिक हो गया। क्यों? क्योंकि टी क्यू आर में भी वही कोण आ रहा है और पी क्यू एस में भी वही कोण आ रहा है। देखो, पी क्यू एस, क्यू हमारा यहाँ पे उभयनिष्ठ कोण है, तो एक कोण बराबर हो जाएगा, और ये दो भुजाएं आपस में समानुपाती हो गई, दो भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, अर्थात सर्वांग समता की कसौटी से ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम 5वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, पी क्यू आर उसका नाम है। मैंने ये त्रिभुज ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी आर और क्यू आर पर स्थित, पी आर पर कौन है, एस स्थित है। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब पी आर पर तो एस स्थित है, तो यहाँ पर ये एस स्थित हो गया, और क्यू आर पर स्थित है टी, तो यहाँ पर ये टी स्थित हो गया। तो मैंने ये एस और टी इन दोनों को मिला दिया, ये बिंदु स्थित थे तो इन दोनों को मिलाया, तो हमारा एक और त्रिभुज हमारे पास आ गया आर टी एस। देखो, ये आर टी एस आ गया, और आर पी क्यू पहले से ही हमारे पास, आर पी क्यू पहले से ही है। इन दोनों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये समरूप है और कोण P बराबर कोण RTS है। तो सबसे पहले हल में हम लिखेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज RPQ है, एक और कौन सा है, RTS। देखो, RTS इसमें में दिया है, सबसे पहले क्या है, हमें दिया है कोण P बराबर कोण T, ऐसा बोला है। ये कोण P बराबर कोण T, देखो ये दे रखा है, कोण P बराबर इसके बराबर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों कोण में कॉमन क्या दिख रहा है, यहां भी R है, यहां भी R है, मतलब R हमारा उभयनिष्ठ कोण है। R हमारा कैसा है, उभयनिष्ठ कोण। कोण R बराबर कोण R, यहाँ क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ।
दोनों त्रिभुजों में हमारे कोण आर आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। आइए इसका विश्लेषण करके देख लेते हैं। ये मेरा है 40 और ये मेरा है 50, ठीक है, इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये मेरा है 50 और ये मेरा है 40। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है राजा? 180 डिग्री। तो देखो 40 50 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और 90 90 180, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसमें 40 है, इसमें 50 है, 40 है, तो इसमें ये हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180, तो ये भी 180 हमारा हो जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मतलब कोण 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 समरूपता की कसौटी से, तीनों कोण 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 समरूपता की कसौटी से समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा? कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ये आर पी क्यू, ये जो आर पी क्यू है ये समरूप हो जाएगा आर टी एस के। कैसे हो गया? क्योंकि इनके तीनों कोण आपस में कैसे हो गए? हमारे बराबर हो गए। जब तीन कोण बराबर हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं, तो समरूपता की कसौटी लग जाती है। कौन 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 समरूपता की कसौटी से? ये आपस में कैसे है? समरूप है। और समरूप है तो हमारा ये यही हमें दर्शाना था। आइए दोस्तों छठा वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, सिक्स्थ वाला। आकृति में यदि एबीई देखो ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ACD के, ACD के ये सर्वांगसम है, तो दर्शाइए कि ADE और ABC दोनों आपस में समरूप है। सर्वांगसम दे रखे हैं और समरूप सिद्ध करने हैं। अब सर्वांगसम और समरूप दोनों कंसेप्ट साथ में आ गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो अध्याय 6 का पार्ट 1 मैंने डाल रखा है, सारांश पूरा, उसमें देख लो। लेकिन सर्वांगसम मतलब मैं बताता हूँ सर्व अंग सम, सारे अंग समान होना चाहिए। जैसे दो ऐसे पेन रहेंगे ना मार्कर, तो वो दोनों एक जैसे रहेंगे तो सर्वांगसम कहलाएंगे, और समरूप तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। जिनके रूप एक जैसे हो वो समरूप, और जिसके अंग एक जैसे हो वो सर्वांगसम, ठीक है। तो देखो दिया है सबसे पहले ABE और ACD में, इस ABE में, ABE और ACD में AB बराबर, इस भुजा AB बराबर होगा हमारा AC। क्यों होगा? ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम है। ये हमारा सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या लिख देंगे? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। फिर क्या होगा कि AD, ये AD बराबर AE होगा। ये भुजा भी बराबर होगी क्योंकि ये भी इन दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो AD बराबर AE, ये भी क्या हो जाएगी? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा। ये भी क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं। दोनों काई की भुजाएं हैं? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं। समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 2 नाम दे दिया इसको मैंने, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर वो बोल रहा है कि ABE और ACD में, तो इसमें कौन कौन कॉमन है देखना। A यहां भी दिख रहा है, A यहां भी दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A, देखो ये कोण बराबर हो गया। ये दो भुजाएं आपस में कैसी हो गई? सर्वांगसम की बराबर हो गई, और एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 व 2 से सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती है? समानुपातिक होती हैं 2 से। तो हम लिख देंगे AB बटे, इस AB के बटे में लिख लेंगे, AB के बटे में लिख देंगे AD। ये अनुपातिक है ये, क्योंकि AD लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे हम? AB बटे, अब AC बटे क्या लिख देंगे? AC बटे ये AC है, इसके बटे में AE लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे? AE, ये वाला AC बटे AE। जैसे AB बटे AD लिखा था हमने, ये ऐसे ही AC बटे AE लिख लिया। ये दोनों आपस में कैसी होगी? सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो गई है ना। CPCT भी इसको बोलते हैं। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। संगत भुजाएं, संगत कोण। CPCT भी यहाँ पे CPCT से ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो हमारा कितना, एक कोण और दो भुजा बराबर हो गई। तो भुजा हम इसको दर्शा सकते हैं हम ADE को, त्रिभुज
डी ई समरूप हो गए, त्रिभुज ए डी कहाँ है, ए डी ई, ये त्रिभुज ए बी सी के क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एस ये भुजा और एक ये भुजा, एस ए एस, ये एक भुजा और एक कोण और एक ये कोण, तो एक भुजा और एक कोण और फिर भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग भुजा कोण भुजा, समरूपता 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 कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, ये भुजा कोण भुजा समरूपता वाली कसौटी से ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, या इसीलिए का निशान हम लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में सर्वांग समरूप हो गए। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम से हमने इसको समरूप सिद्ध किया है। सर्वांग सम में ये दो भुजाएं समानुपातिक हो गई, ये एक कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये भुजा मिलके क्या हो गया, हमारा समरूप त्रिभुज हो चुके हैं ये दोनों, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और प्रूफ कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब 7वें प्रश्न में हम पढ़ लेते हैं। आकृति 6.38 जो आपकी बुक में दे रखा होगा, ऐसे 6.38 ऐसा दे रखा होगा। मैं ABC के शीर्षाभिलंब त्रिभुज ए बी और सी, ये ABC है, इसके शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, शीर्षलंब AD, तो A से D पर डाला तो ये 90 डिग्री का हो गया D वाला, और C से E पर डाला तो ये C से मैंने डाला E पर, तो ये 90 डिग्री का हो गया। परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहले वाले प्रश्न में क्या है, AEP। अब सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे हल में, दिया है, क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में AD जो लंब है किस पर, AD लंब है, AD लंब है किस पर, ये AD किस पर लंब डाला, CB पर, है ना, CB पर, ठीक है। और जो इस त्रिभुज ABC में ये CE लंब है AB पर, CE लंब है किस पर, CE लंब है AB पर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लंब डाला है। अब हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, इन दोनों त्रिभुजों में AEP कहाँ है, हमारा A यह है, E यह है और P यह है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, और CDP मतलब ये CD और P, ये वाले त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में आमने सामने है, ऐसा करके हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके हमारे पास आ रहा है, ये A है, ठीक है, ऐसा करके हमारे पास ये आया है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा सीधा करके यूं, और ये आया है। तो देखना, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों में कोण E बराबर कोण D, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री, क्या होगा ये, प्रत्येक 90 डिग्री, मतलब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए आपस में बराबर हो गए। और कोण P बराबर कोण P, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कैसा कोण है हमारा, ये उभयनिष्ठ भी है और शीर्षाभिमुख कोण भी है, शीर्ष अभिमुख कोण, देखो P इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ भी है और शीर्षाभिमुख कोण भी है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिनके शीर्ष अभिमुख हो, एक दूसरे के सामने हो, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये कैसे कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कैसे सर, जैसे ये त्रिभुज है मेरे पास, इसका मान हमारे पास 40 डिग्री है, इसका मान 50 डिग्री है, 40-50 कितना होता है राजा, 90, और ये कितने का होगा, 90, क्यों होगा 90, ऑटोमेटिक निकल के आया है हमारे पास, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 90। जैसे ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 40 है, तो 50-40 90, तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि 90-90 180, ये भी 90 का होगा, 90-90 180, इसलिए दो कोण हमें, इन दोनों के दो कोण पता है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, अर्थात तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, काई से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से, अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी से, कौन सी कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से हमारे कौन से कोण, कौन से वाला त्रिभुज, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा
AEP, त्रिभुज CDP के, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। कैसे? कौन 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 समरूपता से, तीनों कोण बराबर है तो समरूप हो गया है हमारा। ऐसा ही ये वाला दूसरा वाला है हमारे पास, हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। दूसरा वाला प्रश्न दे रखा है इसका ही 7वें का ही, क्या है? त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ABD कहाँ है? देखो ABD ये वाला है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। ABD में इनमें क्या होगा? सबसे पहले यही हमें सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कैसा है, तो देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में सबसे पहले क्या होगा? कोण D बराबर, इस कोण D बराबर कोण E हो जाएगा हमारा। देखो ABD इसमें D वाला जो है हमारा CBE तो ये E वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो कोण D बराबर कोण E हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो यह लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा हमारा कॉमन आ रहा है? देखो B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो कोण B जो हमारा आ रहा है ये वाला दोनों में आ रहा है। देखो ABD और CBD दोनों में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण B हमारा क्या हो जाएगा? कोण B बराबर कोण B, इसको लिख देंगे हम उभयनिष्ठ। कैसा? उभयनिष्ठ, कॉमन है ये, उभयनिष्ठ कोण दोनों में है, इसलिए उभयनिष्ठ। जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ये हमने अभी देखा था। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो हमारा दे रखा है ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के समरूप हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। या लिख भी सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें भी तीसरे और चौथे को और देख लेते हैं हम। देखो AEP समरूप है ABD के, और सभी चीज ये दिया है ABC, वैसा का वैसा ही AD लंब है CB पर, ये जो AD है ये लंब है CB पर, और AE लंब है AB पर, जो AE है CE लंब है हमारा AB पर, ये ऐसा का ऐसा ही हमें दे रखा है। अब प्रश्न हमारा ये है AEP, तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, अब देखो AEP कहाँ है हमारा? AEP यहाँ है, ठीक है। ADB कहाँ है राजा? ADB यहाँ पर है, AEP ADB। अब देखो इसमें क्या होगा? AEP, तो E इसमें भी आ रहा है और ADB इसमें भी आ रहा है, तो देखो A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, दोनों में ये A कॉमन आ रहा है, तो कोण A बराबर हमारा कोण A हो जाएगा। यह है उभयनिष्ठ। कैसा है? उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। अब क्या हो रहा है इसमें? AEP में AEP और ADB AEP और इसमें कोण E बराबर कोण D बराबर कोण E हो जाएगा। दोनों में E आ रहा है, देखो इसमें भी E आ रहा है, इसमें D आ रहा है, तो जो E वाला है वो 90 डिग्री का है, D वाला भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो देखो दो कोण बराबर हो गए, तो कोण 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 ये सभी लिख सकते हैं हम हिंदी में, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा राजा? इस कसौटी से हो जाएगा कि ये दोनों को कोण त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ADB के समरूप हो जाएगा इस कसौटी से। इसमें क्या करेंगे? PDC में, इसमें देखना PDC, तो देखो P कहाँ है? PDC ये वाला PDC, तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में सबसे पहले क्या करेंगे? BEC देखो BEC, तो देखो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है? C आ रहा है और इसमें भी C आ रहा है, तो कोण C बराबर कोण C, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण? क्योंकि C इसमें भी आ रहा है। देखो PDC
और बी ई सी, पीडीसी और बीईसी, बीईसी दोनों में सी आ रहा है तो ये बराबर हो गया। अब डी इसमें भी आ रहा है तो कोण डी बराबर कोण ई, ये दोनों आपस में प्रत्येक 90 डिग्री के हो जाएंगे। वही कुछ लिखना है प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का। तो कोण 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 एक ही समरूपता कसौटी लगेगी, समरूपता कसौटी 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 से कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी के, ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से इसको क्या करना है, हमें नोट कर लेना है, 2 बार कर लेना है। और विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं 2 गुने मोटिवेशन से आपके सामने आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,